तो फाइनली सीयूटी के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुके हैं और अब बारी है सबसे जरूरी काम की, जो कि है प्रेफरेंस शीट बनाना। और इसी काम में आपकी थोड़ी मदद करने के लिए आ चुका हूं मैं, आपका दोस्त श्रीधर राठी। एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, ताकि ज्यादा टाइम भी ना ले और अच्छे से सब कुछ कवर करे। सबसे पहली चीज जो आप सभी को ध्यान रखने की जरूरत है वो है कि आपके कॉलेज की लोकेशन क्या है। अब फॉर श्योर, नो डाउट्स, नॉर्थ कैंपस इज द बेस्ट। अगर आपको वो कॉलेज मिल रहा है, take it right away. But at the same time, do take this thing in mind कि आपके घर से वो जगह पास होनी चाहिए। मान लीजिए आप नोएडा में रहते हैं एंड यू टेक अ कॉलेज जो कि है विश्वविद्यालय नॉर्थ कैंपस में, देन मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं ऐसे जो कि नहीं जाते अपने कॉलेज। वो उनको वो मोटिवेशन ही नहीं आती कि आप आधे घंटे 1 घंटे की क्लास के लिए 2 घंटे ट्रैवल करें, 4 घंटे वापस आने में, 2 घंटे जाने में। तो इट्स टोटली वर्थलेस। आपको सोचो, कभी कभी कॉलेज में सोसाइटी का काम होता है, कोई एडमिट कार्ड लेने जाना है, 2 घंटे का काम, आधे घंटे का काम है, तो आपका वो जो होता है ना, जाने की मोटिवेशन वही नहीं आएगी। और जब वो नहीं आएगी तो अपनी कॉलेज लाइफ कैसे एंजॉय करोगे। तो इसलिए डेफिनेटली टेक दिस इन माइंड कि जो आपका कॉलेज है वो आपके घर से अप्रोक्सीमिटी में होना चाहिए। या तो आप ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा हैबिचुअल होने चाहिए, आपको कोई ट्रैवलिंग में लोगों से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब तो ठीक है। वरना अगर आप नोएडा में, तो नोएडा के आसपास जो कॉलेजेस है, जैसे कि फॉर वुमेन्स शहीद भगत सिंह का कॉलेज, शहीद राजगुरु सॉरी, तो वो ले लीजिए, या फिर महाराजा अग्रसेन सिंह जो कि अगेन नोएडा बॉर्डर पे है, तो वो ले लीजिए। इसलिए हमेशा अपने कॉलेज को देखिए। अगर आप दिल्ली एनसीआर में ले रहे हैं, तो जैसे आप गुड़गांव में रहते हैं तो मालवीय नगर के अराउंड इट्स सीवीएस, इट्स शहीद भगत सिंह, वो पास है। देन साउथ कैंपस ज्यादा पास है। तो प्रायोरिटी इसे रखिए कि आप जल्दी अपने कॉलेज पहुंच पाए, टाइम से कुछ काम कर पाए, वरना थिंग्स गेट डिफिकल्ट। बट या, प्रायोरिटी नॉर्थ कैंपस होनी चाहिए। इफ यू हैव द कैपेसिटी तो डू टेक दिस इन माइंड। एंड ये बात होती है कि नॉर्थ कैंपस में भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि नॉर्थ कैंपस की लिस्ट में आते हैं, बीयू की ऑफिशियल लिस्ट में, बट वो नॉर्थ कैंपस में नहीं है। जैसे एलएसआर हो गया, कालिंदी कॉलेज हो गया, महाराजा अग्रसेन है, ये सब आपको दिखेंगे कि नॉर्थ कैंपस की लिस्ट में है, बट ये बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है, ऑफ कैंपसेस की लिस्ट में आने चाहिए, बट पता नहीं डी उनको क्यों कैटेगराइज करता है। और वैसे ही साउथ कैंपस में भी कुछ कॉलेजेस हैं जो कि साउथ कैंपस में है नहीं, उनको नाम दे दिया। जैसे रामानुजन कॉलेज बहुत अलग है साउथ कैंपस से, सीवीएस बहुत अलग है। तो देख कर, ऐसा नहीं साउथ कैंपस लिस्ट में लिखा हुआ है तो डाल दो जैसे भी प्रेफरेंस है। ऑलवेज 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 चेक कि आपका कॉलेज प्रॉक्सिमिटी क्या है, लोकेशन क्या है, मेट्रो से कितना दूर है, कितना एक्सपेंस आ सकता है अगर आप कहीं से भी ट्रैवल कर रहे हैं। दीज आर स्मॉल थिंग्स विच नो वन कंसिडर्स बट आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अगर आप बाहर से आ रहे हैं एंड लाइक आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको तो पीजे लेके ही रहना है, जो कि मोस्टली बच्चे रहते हैं, तब यू कैन एम फॉर गुड कॉलेजेस। एंड गुड कॉलेजेस क्या है, जो नॉर्थ कैंपस में आते हैं, जो साउथ कैंपस में आते हैं, जो ऑफ कैंपस में आते हैं। ये मैं एक बहुत बड़ा मिथ जो है वो तोड़ना चाहता हूँ कि सिर्फ नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस अच्छे होते हैं, ऑफ कैंपसेस के बेकार हैं, या साउथ कैंपस के बेकार है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। द फैक्ट इज कि पढ़ाई जो है ना, वो हर जगह सेम होती है। क्यों? क्योंकि टीचर्स आर द सेम, फैकल्टी इज द सेम। डीयू के अंदर हर टीचर सेम टाइप ऑफ प्रोफेशन और सेम टाइप ऑफ डिग्रीज लेके आता है। तो जो टीचर्स का क्वालिटी है ना, वो आपको कहीं पर भी गंदा नहीं मिलेगा, टच वुड। हाँ, एक्सेप्शंस होते हैं, हर जगह होते हैं, बट इट्स नॉट लाइक कि ऑफ कैंपस कॉलेज में बहुत गंदे टीचर्स है, ठीक है। तो सब में एक बराबर टीचर है। इट्स ऑल अबाउट द स्टूडेंट कि उसको पढ़ना है या नहीं पढ़ना। और दूसरी चीज ये है कि ऑफ कैंपस के कॉलेजेस आर लाइक थोड़े से कम अच्छे। क्यों? क्योंकि उधर वो कैंपस एनवायरनमेंट नहीं है, उधर वो कह सकते हैं कि इतने लोग नहीं आते, क्योंकि नॉर्थ कैंपस में सारे लोग जाते हैं। तो क्योंकि लोग नहीं आते तो एनवायरनमेंट नहीं है कि डील्स आएगी, स्पॉन्सरशिप आएगी, और वो नहीं है तो इतने इवेंट्स नहीं होते। तो डेफिनेटली मैं एंड में जाके आपको बताऊंगा कुछ कॉलेजेस जो कि आपको एम नहीं करने चाहिए, विच आर नॉट गुड, एंड उनके रीजंस भी मैं बताऊंगा। बाकी आप कोई भी कॉलेज एम कर सकते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैकल्टी, जस्ट दैट आपको एक लाइफ जीनी है, कॉलेज लाइफ वाली चीज। आपको पढ़ाई से हटके बहुत सारी चीजें करनी है, एक्स्ट्रा करिकुलर में, या फिर एकेडमिक से हटके आपको बाहर एक्सप्लोर करना है दिल्ली। तो चूज कॉलेज जो कि आपके नॉर्थ कैंपस में है, या फिर कहीं दिल्ली के सेंट्रल एरिया में, ताकि आपको अपने वो वाले ड्रीम को फुलफिल करने में मदद मिले, ठीक है। सेकंड बात है कि कॉलेज को प्रेफरेंस दें या कोर्स को। तो इसमें आई से कि अगर आपके पास डेफिनाइट प्लान है,
कि आपको लाइफ में क्या करना है, जो कि बहुत कम लोगों के पास होता है। बट यू नो कि भाई मेरे को तो यूपीएससी देना है, मेरे को तो यही करना है, मेरे को तो गवर्नमेंट एग्जाम्स ही देने हैं, कुछ भी करना है, यू हैव दिस प्लान। तो देन अपने कोर्स को प्रायोरिटी देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपको क्या करना है। आपका कोर्स तो सिर्फ एक यूजी की डिग्री है, जो कि आप कुछ भी करेंगे ना तो आपको मिल जाएगी। जैसे आपको पॉलिटिकल साइंस में जस्ट करना है, तो फिर वो मैटर नहीं करता कि आप पॉलिटिकल साइंस करें, ज्योग्राफी करें या हिस्ट्री करें, वो सब एक ही चीज़ है, जस्ट आपको पास होना है। तो उसमें आप प्रायोरिटी दे सकते हैं अपने कॉलेज को। क्यों कॉलेज बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप एक अच्छे कॉलेज में जाते हैं, जो अगेन टॉप 10 टॉप 20 NIRF रैंकिंग या जो भी NAAC की रैंकिंग होती है उसके हिसाब से, उसमें जाते हैं तो आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है। टॉप कॉलेज जाएंगे, जितना अच्छे कॉलेज जाएंगे उतने दिमाग वाले लोग मिलेंगे, उतना अच्छा आपका सर्कल होगा, सेम लाइक माइंडेड पीपल, तो सेम गोल की तरफ आपको सेम फ्रेंड्स मिलेंगे, एंड इट विल हेल्प यू अ गुड इन अ ग्रेट वे इन योर जर्नी अहेड। ठीक है ना? तो कॉलेज को प्रायोरिटी दो। यू कैन कॉम्प्रोमाइज विद योर कोर्स, बट ऐसा भी नहीं है कि आप BA प्रोग्राम में संस्कृत लेके बैठ जाए, आपको संस्कृत का एस भी नहीं आता, ऐसा भी नहीं करना है। यू कैन कॉम्प्रोमाइज अ बिट, बट इतना भी नहीं करना चाहिए। ठीक है? एंड अगर आपका फ्यूचर डिसाइडेड नहीं है कि भाई अब मुझे करना क्या है, मेरे को पता नहीं है, मेरी जो ये यूजी की डिग्री है, मेरा जो प्लेसमेंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो फिर अपने कॉलेज को प्रेफरेंस नहीं, कोर्स को प्रेफरेंस दो। फिर आप ये करिए कि BCom ऑनर्स में आपको जो कॉलेज मिल रहा है उसके लिए आप पीछे भागिए उसके। ठीक है? चाहे वो फिर आपके घर से दूर है, ऑफ कैंपस है, जैसे भी है। क्योंकि फिर अगर आपके पास वो स्किल्स नहीं है तो आपकी वो डिग्री ही काम आनी है। आपके वो कह सकते हैं डिग्री के साथ प्लेसमेंट्स, तो कॉलेज का प्लेसमेंट देखकर कॉलेज चूज करो और उसके हिसाब से प्रेफरेंस बनाओ, जो कि बहुत 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 ज़रूरी है। एंड रही बात कॉलेज लाइफ की, कैंपस लाइफ की, तो याद रखना कि एट द एंड ऑफ द डे इतना कॉलेज लाइफ पर मैटर नहीं करता। मैं इधर बैठ के आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये कॉलेज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, क्या आपकी अपनी मर्जी है कि आपको गर्ल्स कॉलेज में जाना है, कोएड में जाना है फॉर द गर्ल्स। बॉयज़ के कॉलेजेस है नहीं सैडली, तो बता नहीं सकता, बट या इट्स योर विश, राइट? इट्स योर मेंटेलिटी कि आपको किसको प्रेफरेंस देखना है। आपको सब गर्ल्स कॉलेजेस सबसे टॉप 10 में रखने हैं या सारे कोएड वाले रखने हैं। तो आई एम नॉट हियर टू से कि ये नंबर 1 पे रखो, 2 पे रखो, 3 पे रखो। ये आपकी खुद की विश होनी चाहिए, खुद का चॉइस होना चाहिए कौन सी लोकेशन में मुझे रहना है। बट लोकेशन मैटर्स द मोस्ट, एंड नॉर्थ कैंपस मिल रहा है तो बेस्ट है, अदरवाइज साउथ कैंपस इज नॉट दैट वर्थ इट। लाइक उसका वेंकी अच्छा है, वेंकटेश्वरा कॉलेज जो है, मैत्री JMC इज गुड, बट एट द सेम टाइम आई वोंट से कि साउथ कैंपस में वो वाइब है जो नॉर्थ कैंपस में है, क्योंकि बहुत ही डिवाइडेड सा है साउथ कैंपस। 2 कॉलेज इधर है, 2 कॉलेज इधर है, बाकी सारे कॉलेज स्कैटर्ड है। तो विश्वविद्यालय में नॉर्थ कैंपस में आपको एक ही रो में दोनों तरफ कॉलेजेस मिलते हैं। जितने भी 10-15 कॉलेज है वो आपको कहीं नहीं मिलते हैं। तो चाहना है तो नॉर्थ कैंपस जाओ कॉलेज लाइफ के लिए, कॉलेज वाइब के लिए, वरना फिर तो कहीं लेना ही है। नॉर्थ कैंपस हो या साउथ कैंपस हो या ऑफ कैंपस हो, आपको कोई रोक नहीं सकता कि आप इस कॉलेज मत जाओ, आप उस कॉलेज मत जाओ, कहीं भी जाओ। मुझे खुद को देख लो, महाराजा अग्रसेन ऑफ कैंपस है, बट मैं कहीं भी चले जाता हूँ, नो वन स्टॉप्स मी। आई लव स्टेइंग इन नॉर्थ कैंपस, मेकिंग फ्रेंड्स इन नॉर्थ कैंपस, क्योंकि वहीं पे आपको जो असली ब्रेन्स हैं वो मिलता है। ठीक है? थर्ड पॉइंट वुड बी मिस्टेक जो बहुत लोग करते हैं, वो मैं बताना चाहूँगा। मान लेते हैं आपका बहुत कम स्कोर आया है, ठीक है, आपका आया 300-400 आया है, 200 आया है, तो आप क्या करते हैं, आप एक ऐसी लिस्ट बनाते हैं जिसमें आप ऑफ के बहुत सारे कॉलेजेस रख देते हैं। मैं एक जेनरिक बात कर रहा हूँ। अब आपने सिर्फ कॉलेज, जो बाहर के लोग हैं जो सिर्फ कॉलेज देखते हैं, लोकेशन नहीं देखते, ठीक है, तो ऑफ कैंपस सबसे पहले रख देते हैं, फिर साउथ, फिर नॉर्थ। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए 2 लोग हैं, दोनों के सेम स्कोर है, सेम कैटेगरी, सब कुछ सेम है, पर एक ने ऑफ कैंपस के कॉलेज को टॉप पे रखा और एक ने बॉटम पे रखा है, और मान लीजिए कि प्रेफरेंस में उन दोनों को सेम कॉलेज मिल गया, फॉर एग्जांपल श्यामलाल कॉलेज मिल गया। अब क्या होगा कि इसको तो स्पॉट राउंड में जो होता है ड्यू का, उसमें तो कोई और प्रेफरेंस मिलेगी नहीं, क्योंकि इसका तो टॉप ही ऑफ कैंपस था, पर इसका क्योंकि नीचे बॉटम में था ऑफ कैंपस कॉलेजेस, 2 इसका भी स्कोर कम था, पर स्पॉट राउंड में इसके बहुत अच्छे चांसेस है इसको कोई अच्छा ऊपर का कॉलेज मिल जाए। तो अपग्रेडेशन जो होता है ना ड्यू का, प्रेफरेंस लिस्ट में जैसे काम करता है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंस है। लिस्ट आपकी जो है एक अच्छे तरीके से बननी चाहिए।
रिसर्च करो कि कौन से कॉलेजेस अच्छी डिग्री प्रोवाइड करते हैं, किसकी अच्छी एलुमनाई हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कॉलेज का नाम मैटर करता है। अगर लोग आपके कॉलेज को जानते हैं तो फिर अलग ही वाइब होती है, ठीक है ना। तो फॉर श्योर कॉलेज में वो 3-4 ही कॉलेज है, पर एट द सेम टाइम 5-6 कॉलेज जिनका नाम मैटर करता है। उसके बाद तो आप DU के साथ कोई भी कॉलेज एफिलिएट करो, चलता है। इट डजंट मैटर मोर, क्योंकि कॉलेज का फैकल्टी जो है वो रिमेन्स द सेम। जस्ट दैट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कुछ कॉलेजेस होते हैं जिनको कम फंड मिलता है, कुछ को बहुत ज़्यादा मिलता है, वो क्योंकि उनकी एलुमनाई है, उनका जो पास्ट इतना अच्छा है। पर एट द सेम टाइम हर कॉलेज डेवलप कर रहा है, और नहीं कर रहा तो यू कैन बी द चेंज मेकर, यू कैन ब्रिंग अ गुड चेंज इन योर कॉलेज इफ यू हैव दैट स्पिरिट। तो आपको कोई भी कॉलेज मिल रहा है, डोंट बी सैड अगर आपके कम स्कोर आए हैं तो मेरे को गंदा कॉलेज मिल रहा है, ऑफ कैंपस मिल रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट। मैं खुद एक ऑफ कैंपस में, आई एम रियली हैप्पी। इट्स अ वेरी गुड कॉलेज विद द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सो फार। मैंने जितने कॉलेजेस कवर किए हैं, तो हर कॉलेज की कोई ना कोई अच्छी चीज़ होती है। यू जस्ट नीड टू फाइंड दैट थिंग एंड देन आपकी लाइफ जो है वो सेटल्ड है। बट एट द सेम टाइम मैं कुछ कॉलेजेस बताऊंगा जो आपको एम नहीं करने चाहिए, लाइक श्यामलाल कॉलेज। वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं ऐसे कॉलेजेस बता रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकलाइज्ड हैं, एंड मतलब उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है। दिल्ली में भी जगह है ना जहाँ पर आपको अच्छा फैसिलिटी नहीं मिलता इन टर्म्स ऑफ द लोकेलिटी। बहुत ही ज़्यादा अच्छी लोकेलिटीज़ भी होती है और बहुत बुरी लोकेलिटीज़ भी है। दिल्ली इतनी बड़ी जगह है। तो मैं ऐसे कॉलेजेस बता रहा हूँ जहाँ पे आपको मेट्रो कनेक्टिविटी नहीं मिलती, या फिर बहुत ही ऑफ कैंपस है। इसलिए इतना ऑफ है कि आप दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पे हैं, उसके बाद कनेक्टिविटी भी खत्म, और सिर्फ इकलौता कॉलेज है 10-20 किलोमीटर तक, आसपास कोई कॉलेज नहीं। तो ऐसे कॉलेजेस मैं बता रहा हूँ जहाँ पर आप प्रेफर करें नहीं जाना, क्योंकि फिर अगर आप ऐसे कॉलेज जाते हैं, चाहे आप बाहर से, तो फिर आपके फ्रेंड्स जो है ना बनने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। मतलब वो फिर आप एक ही 15 किलोमीटर दूर कॉलेज में बैठे रहेंगे, और फिर अपने किसी दोस्त को मिलने के लिए आपको 15 किलोमीटर का जो सफर है ना वो तैयार करने में 4 बार सोचना पड़ेगा। तो प्रेफर करें कि ऐसी जगह पे लोकेशन ना चूज करें, चाहे आप दिल्ली से हैं या बाहर से। हाँ, आपके घर के बहुत पास है वो 15 किलोमीटर दूर वाला कॉलेज, तो लें, कोई मना नहीं है। बट बाहर वालों के लिए आई एम सेइंग ये लिस्ट है कॉलेजेस की जो आपको नहीं लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल भागिनी निवेदिता कॉलेज हो गया, अदिति महाविद्यालय हो गया, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज है, एंड इसी तरह मतलब थोड़ा सा गंदी लोकेशन में कहूँ, जो लोकेशन खराब है या फिर पॉलिटिकलाइज्ड है बहुत ज़्यादा कॉलेज, तो वो BR अम्बेडकर होगा, दयाल सिंह कॉलेज होगा, ठीक है। एंड इसी के साथ भास्कराचार्य भी अच्छा नहीं है इस मामले में, राजधानी कॉलेज हो गया। तो ये सब कुछ कॉलेजेस हैं जिसको मतलब आप थोड़ा बहुत लास्ट में रखिएगा, क्योंकि आइदर इनकी लोकेशन खराब है या फिर जो इनका एनवायरनमेंट है वो खराब है। मतलब कुछ ना कुछ दे हैव अ फ्लॉ इन देम। तो आई डोंट वांट यू गाइस टू मतलब गो देयर एंड देन थिंक कि भाई हम कहाँ फंस गए। इससे अच्छा क्या होगा, अगर आपका स्कोर कम आया और आपको ये बहुत लो टियर वाले कॉलेजेस मिल रहे हैं जो कि बहुत दूर है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, चेक करना प्रेफरेंस भरने से पहले, कॉलेज फाइनल करने से पहले ये सब चीज़ें चेक करना कैसी कनेक्टिविटी वगैरह है। तो इसकी जगह आप ये कर सकते हैं कि DU के अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो CUET ऑफर करता है, उनमें जाइए। IPU का कोई अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो गो फॉर इट, इट्स अ वेरी गुड कॉलेज इन कंपैरिजन टू द कॉलेजेस आई नेम्ड अर्लियर राइट नाउ, ठीक है ना। तो DU के बाद IPU हो गया, जामिया हो गया, जो भी होगा यू कैन गो, ठीक है ना। आप दिल्ली में ही रह रहे हैं तो आपको जो फ्रेंड सर्कल है वो दिल्लीइट्स का ही होगा या जैसा भी होगा, पर आपको फिर वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स का ही फ्रेंड सर्कल मिलेगा, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। बट डोंट एम वेरी वेरी कह सकते हैं लो ग्रेडेड एंड डीपली फार अवे कॉलेजेस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑल्सो, राइट। तो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड गाइज। आई होप कि थोड़ा मैंने क्लैरिफाई किया होगा प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मार्क करनी चाहिए। एंड बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने एक ही शॉट में, मतलब 15 मिनट की वीडियो बन चुकी है। तो आई होप इट हेल्प्स यू गाइज एंड ऑल द बेस्ट। I hope to just see you in the best place you want to be and just excel in your life. So that's all my best wishes from my side and from the whole team जो हमारी है, जो पूरी family है हमारी। Welcome to the DU family या फिर the Delhi family and hope to see you guys super soon. ना ध्यान रखिए और कोई भी दिक्कत हो तो do ping me up on
इंस्टाग्राम, ईमेल, जैसे भी आपको सही लगे। आई विल बी देयर फॉर यू गाइस। टेक केयर, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।